आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? उन्हें जैसे ही होश आएगा हम आपको इत्तला कर देंगे, फिर आपके जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब मिलेगा। लेकिन तब तक आप देख सकते हैं कि पुलिस प्रेस को भगा रही है। उनके पास ना तो प्रेस के सवालों का जवाब है और ना ही कोई सबूत कि इस शहर के मशहूर इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन मिस्टर गुनीत पर हमला किसने और क्यों किया। और अभी हम मौजूद हैं। जब ये हादसा हुआ उस वक्त तो उनके कैबिन में कोई मौजूद ही नहीं था, तो आखिर ये हमला उन पर किया किसने? इंस्पेक्टर, कहीं उनके राइवल मिस्टर मनोहर की कोई साजिश तो नहीं? आखिर हादसे के वक्त वो वहीं आसपास थे। देखिए हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, जैसे ही कुछ पता चलेगा आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप लोग प्लीज अभी जाइए यहाँ से, ये हॉस्पिटल है, यहाँ कितने पेशेंट सीरियस है, प्लीज आप लोग जाइए यहाँ से। नो नो क्वेश्चंस, प्लीज जाइए यहाँ से, प्लीज प्लीज। सर मेरे को ऐसा लग रहा है डॉक्टर ओजस बिल्कुल सही बोल रहे थे। सर ये मेघना तो बिना किसी हथियार के पूरे शहर में बवाल मचा डाली सर, और हो ना हो गुरनीत को भी बालकनी से उन्हें लटकाए हुए सर। हाँ लगता तो कुछ ऐसे ही है अनुराग मियाँ। उसी वक्त उनके राइवल मिस्टर मनोहर का वहां से निकलना, मेघना का भी उसी बिल्डिंग से निकलना, और उसके बाद हड़बड़ा कर मिस्टर मनोहर का वहां से भाग जाना। अब ये सब इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं सर, इत्तेफाक का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि डॉक्टर ओजस खुद बोले ये टेलीकिनेसिस है। तो सर हो ना हो 101% ये मेघना ही कर रही। लेकिन अनुराग हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं, यूं ही थोड़ी ना हम जाकर किसी को भी अरेस्ट कर सकते हैं। कशिश अरेस्ट नहीं कर सकते लेकिन पूछताछ तो कर सकते हैं। यू आर राइट। अनुराग तुम यहीं रुको मिस्टर गुनीत की सेफ्टी के लिए, हम लोग जरा मिस्टर मनोहर के घर जाकर आते हैं। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे मेघना। मिस्टर पीयूष, कोई है? मिस्टर पीयूष, जब सामने नहीं आना था तो बुलाया क्यों? वेलकम मेघना। मिस्टर पीयूष, अगर आप ये सोचते हैं कि मैं वापस आपके साथ काम ज्वाइन कर लूंगी, देन आई एम सॉरी। मुझे ऐसे किसी इंसान के साथ काम नहीं करना जिसे बात करने की तमीज ना हो। या यू आर राइट। और फिर तुम्हें गुस्सा आ जाए और फिर तुम मेरा कैमरा तोड़ दो। क्या हुआ? कुछ याद आया मेघना? सब जान गया हूं मैं तुम्हारे बारे में। एक नमूना है तुम्हारे लिए, देखना चाहोगे? पुनीत ने तो सिर्फ मेरे पापा का मजाक बनाया था, तो मैंने उसे बालकनी से बाहर लटका दिया। सोचिए, अगर ये रिकॉर्डिंग आपने मुझे नहीं दी तो मैं आपका क्या कर सकती हूँ? आपने बहुत समझदारी की जो आप मुझे खाली कमरे में बुलाए, लेकिन आप भूल गए कि मैं सिर्फ चीजें नहीं और भी बहुत कुछ उठा के फेंक सकती हूँ। ये क्या करे तुम? छोड़ दो मुझे। भाड़ में गया आपका न्यूज़पेपर और भाड़ में गई आपकी ब्रेकिंग न्यूज। मुझे क्या पता कि गुनीत अपनी बालकनी से क्यों लटक रहा था। मुझे परेशान करना बंद कीजिए और बार बार फोन मत कीजिए। किस जहन्नुम में फंस गया हूं मैं। मिस्टर मनोहर, आपसे कुछ पूछताछ करनी है हमें। वो क्या है ना, आपके साथ इत्तेफाक कुछ ज्यादा ही हो रहा है। पहले आपके भैया भाभी का आपके घर के सामने एक्सीडेंट होना,
और वो एक्सीडेंट जिस कार से हुआ है उस कार के ड्राइवर का कुछ भी समझ में नहीं आना। आपके पड़ोसी के लॉन का किसी अनजान वजह से इस तरह से तहस नहस हो जाना, फिर आपके बिजनेस राइवल का अपने ही ऑफिस की बालकनी से लटक जाना, और वो भी उस वक्त जब उस कैबिन में और कोई नहीं था। इतना इत्तेफाक। मिस्टर मनोहर, ये सब थोड़ा ज्यादा ही अजीब नहीं है? और एक बात और है मिस्टर मनोहर जो बड़ी अजीब है, वो ये कि आपके पड़ोसी ने हमें बताया कि जब आपके लॉन में उथल पुथल हो रही थी तब आपकी बेटी वहां मौजूद थी। आप कहना क्या चाहते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये मेघना कर रही है? गुनीत के साथ जो भी कुछ हुआ वो मेघना ने किया है? आप लोग होश में तो हैं? मिस्टर मनोहर, हमने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं, आप तो पहले से ही। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बिना सबूत के आप कुछ मत बोलिए। और वैसे भी आप लोग मेघना से अभी मिल नहीं सकते क्योंकि वो अपने वर्कशॉप गई है मलाड ईस्ट में। अच्छा, वर्कशॉप गई है? वर्कशॉप गई है। मिस्टर मनोहर, शायद आप भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले आप ही ने हमसे कहा था कि आपकी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या हो रहा है? अरे, ये गाड़ी अपने आप कैसे चल रही थी? यहाँ तो कोई भी नहीं है। उसके फादर ने बोला था कि मेघना यहीं आई है। ये मोबाइल तो पीयूष का है। मेघना से जान बचाने के चक्कर में शायद उसका मोबाइल गिर गया, मतलब पीयूष की जान खतरे में है। क्या हुआ सर? बहुत तेज तो नहीं लगी ना? क्या कहते थे आप? कि मैं बेवकूफ हूं? आज मैं अब से अपनी सारी इंसल्ट्स का बदला लूंगी। रुक जाओ मेघना! तुम इस तरह अपने मतलब के लिए हजारों लोगों की जान नहीं ले सकती। ऐसे खबरदार! खबरदार, अगर मेरे कोई करीब आए तो मैं सबको मार डालूंगी।
जल्दी आओ। मेघना सोच कर रही हूँ, जल्दी आओ मेघना। Is he alive? हेलो ऑफिसर, मैं मेघना के बारे में आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। क्या आप कॉलेज आ सकते हैं प्लीज? बिल्कुल। तुम मुझे क्यों बचाना चाहते हो रोहन? तुम वहां क्या कर रहे थे? रोहन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है मेघना, और तुम्हारी जान खतरे में। देखो तुम ये सब छोड़ो, तुम्हारे घर चलते हैं। पुलिस ने हमें देख लिया। मेघना तुम्हारे पापा ही है जो हमें बचा सकते हैं। पुलिस? नहीं रोहन, प्लीज कुछ करो। मुझे जेल नहीं जाना रोहन। मुझे जेल नहीं जाना रोहन, प्लीज कुछ करो। मेघना प्लीज शांत हो जाओ। देखो तुम पुलिस के बारे में मत सोचो, हम तुम्हारे घर चलते हैं, वहां कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। चलो कम ऑन। तुम समझ नहीं रहे हो रोहन, मेरे पापा वो कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे, मुझसे कभी बात नहीं करेंगे। आखिर मैंने वो ही कर दिया जिसके लिए उन्होंने मुझे मना किया था। मेरा गुस्सा हद से ज्यादा आगे चला गया। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, लेकिन नहीं। आज तक मैं छोटे मोटे नुकसान करती थी, ये तोड़ दिया वो तोड़ दिया, लेकिन आज मैंने एक इंसान की जान ले ली रोहन। एक जीते जागते इंसान को मार डाला मैंने। मेघना प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। रोहन, सबने मुझे देखा, अब सब मुझसे और भी ज्यादा नफरत करेंगे। तुम भी यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से। तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? जाओ। प्लीज मेघना जस्ट स्टॉप इट। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। संभालो अपने आप को, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। मुझे लगा कि तुम में इतनी शर्म तो होगी कि पीयूष को मारने के बाद तुम यहां नहीं आओगे। मैंने कहा था ना, अपनी ताकत के घमंड में कोई गलत काम ना कर बैठना। अंकल एक शब्द भी नहीं, खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला तो। मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मेरी बेटी को कैसे जानते हो और यहां क्या कर रहे हो, लेकिन जो अपने घर में चोरी छुपे घुसने में मेरी बेटी की मदद कर रहा हो वो सही इंसान नहीं हो सकता। मैं इतना जानता हूं। मैं आज तक तुम्हारी मदद इसलिए करता रहा कि तुम मेरी बेटी थी, लेकिन आज तुम एक मुजरिम हो, और मैं मुजरिम की मदद नहीं कर सकता, ना ही उसे इस घर में रहने दे सकता हूं। पापा लेकिन मैं इस वक्त कहां जाऊंगी? हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो अपने आप को पुलिस के हवाले करो या यहां से चले जाओ। सुना नहीं तुमने? गेट आउट। सुना भी और समझा भी, बचपन से लेके आज तक अब यही तो करते आए हैं। कुछ भी होता था और मुझे घर से बाहर निकाल देते थे। तो क्या करता? तुम्हारी गलतियों पे तुम्हें शाबाशी देता? शाबाशी ना देते, लेकिन कम से कम आज तो आप मेरी हिफाजत कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर मेरे अपने पापा मेरा बचाव नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, मैं तो कर सकती हूँ।
मैं अपना बचाव कर लूंगी पापा, कर लूंगी मैं अपना बचाव। पुलिस किसी भी वक्त आती होगी। चलो यहाँ से, चलो मेघना। मेघना, जो करना सोच समझ कर करना। वही कर रही हूँ, जा रही हूँ इस दुनिया से दूर, जहां पे ऐसा कोई भी नहीं जो मुझे प्यार करता हो। इंस्पेक्टर, मेघना बहुत ही खतरनाक लड़की, वो टेलीकिनेसिस की एक्सपर्ट है। उसके अंदर इतनी शक्ति है कि बगैर हाथ लगाए अपने आसपास की चीजों को दिमाग के कंसंट्रेशन से कंट्रोल कर सकती है। मगर वो लड़की ऐसा कर रही क्यों? जहां तक मैं मेघना को जानता हूं, उसका कोई दोस्त नहीं, उसको कभी किसी का प्यार नहीं मिला, हमेशा अकेले रहती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उसमें दो मेघना जी रही, एक भोली भाली अकेली मेघना और दूसरी शक्तिशाली खतरनाक शैतान मेघना। और ये शैतान मेघना मासूम मेघना को धीरे धीरे खत्म करती जा रही है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है इंस्पेक्टर, कुछ बड़ा, वो कोई बड़ा हादसा करना चाहती है। अच्छा मेघना सुनो, मैं आपके लिए आपके जैसे सुंदर डॉल लाके दूं तो आप दूध पियोगी ना? मम्मी, मम्मी, आप किधर जा रहे हो? मम्मी, मम्मी। प्रोफेसर, आप ये बताइए, रूहान के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये वही है ना जिसने पीयूष के मर्डर के बाद मेघना की मदद की थी भागने में? जी। वैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें पता चला है कि दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। क्या वो वाकई उसकी मदद कर रहे हैं या फिर? आप ही सोचिए इंस्पेक्टर, जिस लड़के ने मेघना से 2 साल तक कभी बात भी नहीं की, वो अचानक उसमें इतनी रुचि क्यों दिखाने लगा है? उसकी इतनी फिक्र क्यों करने लगा? देखिए, मैं साइकोलॉजी का प्रोफेसर, मैंने रूहान को अच्छी तरह समझा है और मुझे ऐसा लगता है कि बात कुछ और ही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि रूहान मेघना की मदद इसलिए कर रहा है कि उसे कोई अपना मतलब निकालना, और अब तो मेघना उसके साथ भाग भी गई है। लो मेघना, कुछ खा लो। मेघना कुछ खा लो मेघना। रूहान, किसके लिए गाओ, किसके लिए जियो? मेरा तो सब खत्म हो गया। मेघना कुछ खत्म नहीं हुआ। मैं हूं ना तुम्हारे साथ और हमेशा रहूंगा। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। तुम्हारे पापा की तरह तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा मेघना। रूहान, मैं ऐसे कब तक छुप छुप के जीती रहूंगी? कब तक तुम मेरे साथ पुलिस से भागते रहोगे? अरे कौन तुम्हें छुपने के लिए कह रहा है और कौन तुम्हें भागने के लिए कह रहा है? मतलब तुम आजादी से अपनी जिंदगी जी सकती हो मेघना, जैसा तुम चाहो। और अगर तुम्हें कोई रोक रहा है ना, तो वो गलत कर रहा है। तुम्हें उसे उसकी सजा देनी होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा रूहान, तुम कहना क्या चाहते हो? देखो, मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें अपनी शक्ति का अंदाजा हो गया ना मेघना, तो दिखा दो इस दुनिया को
गुलाम बन जाएगी ये तुम्हारी। पे भरोसा कर, अगर ये तुम्हें दुश्मन मानती है ना, ऐसी दुश्मनी दिखाओ ताकि वो तुम्हारे सामने झुक जाए, मजबूर हो जाए और वो ही करे जो तुम चाहती हो, जो मेघना चाहती है, सिर्फ मेघना।